हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। और जैसे आप सभी को पता ही है, आज एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है वो हो रहा है ना। तो अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो उसको भी इवनिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपके यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी, उस पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी कि बीजेपी से कितने मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। कौन कौन है? तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास है ना। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जो हैं वो जेएमएम से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मधु कोड़ा का संबंध कौन से पार्टी से है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? जैसे अभी मैं आपको बताई कि वो कौन से राजनीतिक दल के थे, तो भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 82। इसको हम लोग देखते हैं। 81 जो है ना ये निर्वाचित है, और एक जो सीट है वो मनोनीत है। तो इतना याद रखेंगे। ये थी विधानसभा सीटों की बात, हम लोग यहाँ पर कर लिए। तो लोकसभा सीट कितने हैं झारखंड में? तो 14 है। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 5 है, और अन्य जो है वो 5 यहाँ पर एसटी के लिए, यूआर के लिए वो 8 है ना। और राज्यसभा सीटें कितनी है झारखंड में? तो ये 6 हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल है जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? वो कौन सा यहाँ पर राज्य होगा, कौन सा पार्टी होगा जो झारखंड में एक बार भी सत्ता में नहीं आया? राइट आंसर ऑप्शन सी कांग्रेस। नेक्स्ट है, झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? जो ये पेपर 2017 में पूछा गया पेपर था, तो उस टाइम में मुख्य सचिव जो हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन थी? तो श्रीमती राजबाला वर्मा थी। और अगर हम प्रेजेंट का देखें, एट प्रेजेंट का, तो आईएएस हैं एक एल खियांगते ऐसे करके नाम है उनका। तो ये चीफ सेक्रेटरी हैं झारखंड के। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे आंसर की मैं यहाँ पर आंसर की जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें आंसर है ऑप्शन डी। अगर ये करेक्ट होगा तो ठीक है, और आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आँखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देंगी? तो ये 2017 का पेपर है। तो उस टाइम में गवर्नर कौन थे झारखंड में? ये द्रौपदी मुर्मू थी। तो वो कौन से हॉस्पिटल में आई डोनेट देंगी, वो उन्होंने घोषणा की थी। तो ये कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में है ना, कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल होगा। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? कई बार रिपीट हुआ है, और जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर करेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है ये जनवरी 2009 में लगा था, और दूसरी बार की अगर हम बात करें तो ये जून में लगा था 2010 में, और जनवरी में और एक बार लगा था वो 2013 में। ये थर्ड टाइम, ये सेकंड था, सेकंड में, और ये थर्ड टाइम। 3 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कोडरमा हजारीबाग, देखो यहाँ पर कोडरमा होगा या फिर गिरिडीह होगा या फिर हजारीबाग होगा। ये जो तीनों जिला है ना अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में अभ्रक जो है ना ये पाया जाता है ना। और ये सीक्वेंस याद रखेंगे, कोडरमा, गिरिडीह, उसके बाद हजारीबाग। अगर गिरिडीह ना भी दिया हो अभ्रक के लिए कौन से ज़िले फेमस हैं, तो ये कोडरमा होगा, हजारीबाग होगा, लेकिन कोडरमा होगा ही होगा साथ में, है ना, ये दोनों जिलों के साथ में। और भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से किसे जानते हैं? तो ये कोडरमा जिला को जाना जाता है। और सफ़ेद अभ्रक पाया जाता है जिसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। झारखंड में उत्पादित कुल अभ्रक का
यहाँ पर 90% जो है ये निर्यात कर दिया जाता है अभ्रक को। ओके, नेक्स्ट है दामोदर घाटी निगम को डेस वर्ष में स्थापित किया गया था, कब इस्टेब्लिश किया गया था? करेक्ट आंसर होगा इसका 10 का 1948 में, है ना। और कल हम लोग लाइव डिस्कशन किए थे, क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछ रही थी, उधर से कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहा था। तो आज भी रात में 9 बजे ये क्लास होगी, है ना, 9 PM में, तो लाइव आप लोग आ जाइएगा। नेक्स्ट है झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? यहाँ पर 12 जिला उद्योग केंद्र हैं। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो 12 का राइट आंसर होगा गर्म फसल कौन सी नहीं है? सरसों है। और तिलहन वाला जो फसल है ना, ये पलामू प्रमंडल साइड में अधिक उगाया जाता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन को भी हम लोग कल देखे थे, जो लाइव सेशन चल रहा था उसमें। 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1907 में। और भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र यही है, टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्वी सिंहभूम जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों 27% जो है यहाँ पर कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है? तो ये झारखंड ही होगा करेक्ट आंसर। देश का लगभग यहाँ पर 27.3% कोयला झारखंड स्टेट में पाया जाता है। और दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र कोकिंग कोल का 100% उत्पादन करता है। और झरिया एक जगह है, झरिया पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% यहाँ से कोयला उत्पादित किया जाता है ना। और झरिया क्षेत्र जो है ये फेमस है कोयले के लिए। झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर में से किस एक क्षेत्र तक सीमित है? तो ये कहाँ होगा? तो जमशेदपुर जैसे कि शहर है, आप सभी को पता ही है, और ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत में आता है, तो कोल्हान कमिश्नर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 का। निम्न में से एक केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की, वो कौन से केंद्रीय मंत्री थे? तो वेंकैया नायडू। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है झारखंड। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर ये रांची जिला में बुंडू जगह है, यहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। और ये जो सूर्य मंदिर है ना, रांची टाटा राजमार्ग पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो धारवाड़ यूगिन जो है इसे चट्टानों का धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट का कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर 20 जनवरी 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में। और झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। और ये जो संयंत्र है ये क्या होगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत में कार्यरत है। और इसकी स्थापना तो की गई थी कब? 1964 में, लेकिन प्रोडक्शन का काम तब शुरू नहीं हुआ था। प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ था यहाँ पर 1974 में। और झारखंड का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र यही बोकारो स्टील प्लांट है। और इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई थी। रूस अगर कहीं कहीं ऑप्शन में आपको नहीं दिखे तो सोवियत संघ दिखे या फिर सोवियत यूनियन दिखे तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी सहायता से स्थापना की गई थी। और यह संयंत्र दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा जो डैम है इसके समीप में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितना क्षेत्र में फैल गया है? यानी कि कितने क्षेत्रों में ये फैला हुआ है?
21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन, यहाँ पर अप्रोक्स में आपको देखना होगा, है ना, 195 है। वैसे अगर एग्जैक्ट की हम बात करें तो 193.22 किलोमीटर स्क्वायर है। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और कौन से ज़िले में ये स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। हुंड्रू फॉल्स जो है ये कौन सी नदी से गिरती है? हुंड्रू फॉल्स या फिर हुंड्रू जलप्रपात, वाटरफॉल, यही है ना। झारखंड की ये दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो ये स्वर्ण रेखा नदी से गिरती है और इसकी ऊंचाई मीटर में अगर हम देखें तो ये 98 मीटर और फीट में बात करें तो 322 फीट इसकी ऊंचाई है। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिले से की गई थी? से यहाँ पर होगा कौन से जिले से कुछ प्रमंडल को लेकर के बोकारो जिले की स्थापना की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, धनबाद और गिरिडीह जिले से अलग करके कुछ प्रखंड को बोकारो जिले की स्थापना 1991 में की गई थी। और बोकारो जिले में कुल अनुमंडल कितने हैं? तो 2 अनुमंडल हैं, एक चास और एक बेरमो। प्रखंड की अगर हम बात करें तो 9 प्रखंड हैं और विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें यहाँ पर तो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो ये संस्थापक पिता किसे माना जाता है? लुगु बुरु को संस्थापक पिता माना जाता है। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये संथाली भाषा को बोलते हैं और संथाली भाषा की एक अलग से स्क्रिप्ट है जिसे ओल चिकी कहा जाता है। ओल चिकी इसकी स्क्रिप्ट है और ओल चिकी स्क्रिप्ट के आविष्कारक कौन है? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उस आविष्कार कब किया गया था? 1941 में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का कौन सा जिला एमसीसी नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा का एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर आपको यहाँ पर बताना है। 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है चतरा। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, देवघर में ये स्थित है। और पूरन मल के द्वारा इनका नहीं मंदिर का निर्माण कराया गया था। कब? तो 1540 टू 1515 तक, है ना, इसके बीच में इसका निर्माण कराया गया था। और भारत के 51 शक्ति पीठों में से ये एक है वैद्यनाथ मंदिर। और शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग जो है ना यहीं पर स्थित है। और पुराणों में इस मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। ये जितना भी मैं आपको ओरली बताई ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं झारखंड के, कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि पुराणों में कौन से मंदिर को अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त माना गया है? तो ये वैद्यनाथ मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर, धनबाद एक अलग ज़िले के तौर पर कब बना था? 27 का राइट आंसर होगा 1956 में ये बना था, ठीक है। और धनबाद ज़िले से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? एक तो दामोदर रिवर है, दामोदर है, उसके बाद यहाँ पर बराकर है, देन गोबाई, ऐसे करके कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित जिसके अंतर्गत देश परगना है, यानी कि दुमका जिले कौन से प्रमंडल में स्थित है ये यहाँ पर बताना है। तो ये संथाल जो परगना है इसके अंतर्गत दुमका जिला आता है। औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो ये ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? इसका हमें यहाँ पर डायरेक्शन बताना है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग स्वर्णरेखा नदी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उद्गम स्थल को पहले देखेंगे हम लोग। तो रांची चुआ जो है ये नगड़ी प्रखंड पड़ता है, वहाँ नगड़ी से ये निकलती है, ठीक है, रानी चुआ से। और इसका मुहाना अगर हम देखें स्वर्णरेखा नदी का तो ये बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जा कर के गिरती है। इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। संबंधित क्षेत्र
ये रांची से होकर के, रांची के नगड़ी प्रखंड से होकर के निकलती है। उसके बाद ये सरायकेला खरसावां ज़िले में एंटर करती है, देन पूर्वी सिंहभूम में, उसके बाद ये ओडिशा में एंटर कर जाती है ना। स्वर्णरेखा नदी का उपनाम अगर हम देखें तो ये सुवर्ण रेखा भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। ठीक है, आंसर इसका कर लेंगे। अब ये नदी जो है किस ओर बहती है, तो दक्षिण पूर्व की दिशा में ये बहती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 30 में से आपका स्कोर कितना है कमेंट करके बता दीजिएगा। सेशन को फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और झारखंड जीके के 40 क्वेश्चंस आएंगे जैसे CGL में। आज एक एग्ज़ाम है, फिर से मैं आपको बोल दे रही हूँ कि अगर क्वेश्चन मिल जाएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। स्कोर आप लोग 30 में से कितना हुआ बता दीजिएगा। और PDF के लिए अभी मैं जस्ट दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। PDF के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ जो आंसर की है ये भी इसके साथ में अपलोड कर दूंगी, ठीक है।